स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम आपके साथ हैं। देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन करा दी थी, ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म में। अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अगर गैसेस फेज रिएक्शन हो तो उसके लिए हम कैसे करेंगे। जैसे सपोज करिए, जैसे आपका ए बी प्लस सी, ठीक है, ये भी आपकी गैस है, ये भी आपकी गैस है और ये भी आपकी गैस, मतलब पूरा सिस्टम गैसेस सिस्टम है। एक गैसेस रिएक्शन हो गई। अब इस केस में हम जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जो इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वो किस तरीके से लिखते हैं। अगर आप देखें T इक्वल टू जीरो, T इक्वल टू जीरो मतलब इनिशियली, तो यहां पर जो इस गैस का प्रेशर होगा वो क्या होगा, पी आई मतलब इनिशियल प्रेशर, आई फॉर इनिशियल मतलब प्रारंभिक दाब। क्या ये प्रारंभिक दाब, इनिशियल प्रेशर, ठीक है। और जब T इक्वल टू जीरो होगा तो उस समय ये तो बने ही नहीं होंगे, तो इनका जो प्रेशर वो जीरो जीरो है। तो जो भी प्रेशर वो किसका है, ए का, और ए का जो भी प्रेशर है वो कितना है, इन पी आई इनिशियल प्रेशर, ठीक है। अब टाइम टी, टी टाइम पर क्या है, ठीक है, एट टाइम टी, टी टाइम पर क्या है, मान लीजिए इसका प्रेशर एक्स एटीएम है, ये भी बन गया, इसका प्रेशर एक्स एटीएम है, ठीक है। तो एक्स प्रेशर ये बन गया, इसका प्रेशर एक्स एटीएम, तो जो टोटल इनिशियल प्रेशर था वो कितना था, पी आई, उसमें से कितना माइनस हो गया, एक्स, ठीक है। तो ये किसका, एक पार्शियल प्रेशर हो गया, किसका, ए गैस का। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ बी गैस, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ सी गैस, ठीक है। पार्शियल प्रेशर आप जानते हैं, किसी भी गैसेस मिक्सचर में इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होता है वो उसका पार्शियल प्रेशर कहलाता है, ठीक है। अगर हम पी टोटल निकालें, पी टोटल अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, ठीक है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब देखिए पार्शियल प्रेशर ये क्या है, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, ठीक है। टोटल प्रेशर क्या होगा, ए गैस का प्रेशर, बी गैस का प्रेशर, सी गैस का प्रेशर, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पार्शियल प्रेशर ऑफ सी गैस। अब है कितना, ए गैस का कितना है, पी आई माइनस एक्स, बी गैस का कितना है, एक्स, सी गैस का कितना है, एक्स, सी गैस का भी एक्स है, बी गैस का भी एक्स है, और ए गैस का कितना है, पी माइनस एक्स। तो देखिए माइनस का एक्स है, प्लस का एक्स है, क्या बचा, पी आई प्लस एक्स, क्या ये पी टोटल, और एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा पी टी माइनस पी आई, पी टी माइनस पी आई, टोटल प्रेशर में से इनिशियल प्रेशर घटा देंगे, ओके। अब देखिए जो पीए है, पीए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस, पीए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस, और पीए बराबर क्या है, पी माइनस एक्स, पी आई माइनस एक्स, और एक्स की वैल्यू यहां से लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, पी आई माइनस पी टी माइनस पी आई, ओके। देखिए पीए क्या है, ये पीए है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस, पीए बराबर क्या है, पी आई माइनस एक्स, ये पी आई माइनस एक्स हो गया, और एक्स की वैल्यू आप यहां से लगा दीजिए, एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस साइन तो ये आ रहा, एक्स की वैल्यू क्या, पी टी माइनस पी आई। अब इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा, पी आई, इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, पी टी, और ये प्लस का हो जाएगा, पी आई, प्लस का पी आई प्लस का पी आई क्या हो गया, 2 पी आई माइनस पी टी, ये क्या आ गया,
पी ए बराबर, ठीक है। अब देखिए, अब हम जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लिखते थे, क्या लिखते थे, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10, ये खाली लॉग लिखेंगे तो ये लॉग बेस 10 ही होता, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, ये करते हैं। अब यहाँ कंसंट्रेशन, और हम कंसंट्रेशन टर्म में नहीं लिखना, किसके टर्म में लिखना, प्रेशर के टर्म में लिखना। तो सिंपल है, क्या, जहां हमने कंसंट्रेशन यूज करी है वहां पर हम क्या करेंगे, पार्शियल प्रेशर। अब देखिए ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रारंभिक सांद्रता, इसके क्या आ जाएगा, प्रारंभिक दाब। प्रारंभिक सांद्रता ये क्या आ जाएगा, प्रारंभिक दाब। और प्रारंभिक दाब कितना है, लॉग पी आई, ठीक है। जहां आर नोट है ये इनिशियल कंसंट्रेशन है और ये क्या है, इनिशियल प्रेशर ऑफ ए, ठीक है। अब देखिए, अब ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। अब हमको क्या निकालना है, कंसंट आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ये रिएक्टेंट क्या है, ए है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एट टाइम टी, और एट टाइम टी पर पार्शियल प्रेशर कितना आ रहा है ए का, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ठीक है। आप इसको पी ए करके भी लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और पी ए की वैल्यू जो है वो आप इस दूसरी रिएक्शन में भी लिख सकते हैं या वहीं भी लिख सकते थे, लेकिन समझाने के लिए एक रिएक्शन और लिख लीजिए, लॉग क्या हो गया, पी आई अपॉन, और पी ए बराबर क्या है, 2 पी आई माइनस पी टी, 2 पी आई माइनस पी टी। ये आपकी क्या है, रेट इक्वेशन। रिएक्शन किस फेज में, गैसियस फेज में। जब आपका सिस्टम गैसियस फेज में हो तो हम कंसंट्रेशन की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, पार्शियल प्रेशर। तो देखिए सेम भाई, देख कंसंट्रेशन की टर्म में आपकी ये आई थी, ये आपको पता है, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अभी मैंने कराई थी वो आपकी ये रिएक्शन थी, ठीक है। अब जहां पर बाकी तो ये यहां तक तो सब सेम है, अंतर केवल यही तो है। तो ये क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन, तो ये इनिशियल प्रेशर हो गया, ये प्रारंभिक सांद्रता है, तो ये प्रारंभिक दाब हो गया। अब ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ठीक है, और यहाँ रिएक्टेंट आपका क्या ए है, तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए हो गया। अरे बस में क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए आप निकाल चुके हैं, क्या होता है, 2 पी आई माइनस पी टी। तो इसकी जगह आपने क्या रख दिया, 2 पी आई माइनस पी टी। तो गैसियस सिस्टम के लिए ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की समीकरण होगी, ठीक है, इक्वेशन होगी। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो इनके ऊपर वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो आपकी इंटीग्रेटेड इक्वेशन थी, गैसेस की भी और आपकी कंसंट्रेशन फॉर्म की भी, वो दोनों कंप्लीट हो चुकी हैं। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं हाफ लाइफ। स्टार्ट करते हैं हम हाफ लाइफ पीरियड्स और जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैसे करते हैं, देखिए पहले समझिए हाफ लाइफ होती क्या। हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है, इसको जनरली हम इससे नोट करते हैं टी हाफ से। देखिए वो समय या जितने समय में किसी भी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी रह जाती है, हाफ रह जाती है, उस टाइम को हम उस रिएक्टेंट की या उस सब्सटेंस की हम कहते हैं हाफ लाइफ, ठीक है। या आप ये कहें कि मान लीजिए ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। मान लीजिए 10 मोल है, ठीक है, 10 मोल आपके इसके हैं रिएक्टेंट के, और ये आपका T1 समय में कितना रह जाता है, 0.5 मोल, कितना रह जाता है, 5 मोल। तो इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ रहेगा कितने समय में, T1 समय में, ठीक है। अगले T1 समय में
वो 2.5 मोल रहेगा। आ रही बात समझ? अगले T1 समय में कितना रहेगा? 1.25 मोल रहेगा। तो देखिए जितने समय में वो अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा रह रहा है, जितने समय में इनिशियल कंसंट्रेशन आधा रहेगा, वो क्या कहलाते हैं? आपकी हाफ लाइफ। जैसे मान लीजिए 1 ग्राम सब्सटेंस है और वो आपका 10 मिनट में 0.5 ग्राम में चेंज हो जाता है, मतलब कि 1.5 जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब 0.5 1 ग्राम था, 0.5 किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट में। तो कितना रह गया? 0.5। ठीक है, आधा कन्वर्ट हो गया, आधा रह गया। तो जितने समय में ये आपका कन्वर्ट हुआ, कितने में? 10 मिनट्स में। और अगले 10 मिनट्स में क्या होगा? ये इसका आधा रह जाएगा, कितना? 0.25। आ रही बात समझ में? तो ये आपका कोई भी सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट हो रहा हो या आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा हो, जितने समय में अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ रह जाता है, वो उस सब्सटेंस की हाफ लाइफ पीरियड या हाफ लाइफ कहलाती है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें ये हाफ लाइफ निकालने किसके लिए? फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसे निकालते हैं? पहले इसकी रेट इक्वेशन क्या है आपकी? K इक्वल टू R0 माइनस R अपॉन T। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अभी आप रेट इक्वेशन निकाल चुके हैं। ठीक है, ये होती है। अब T इक्वल टू T हाफ। ठीक है, वो समय जितने समय में रिएक्टेंट अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा रह जाए, मतलब जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी रह जाए। ठीक है, वो समय जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन आधी रहती है, उस समय को या उस टाइम को हम कहते हैं हाफ लाइफ। ठीक है, ये वैल्यू आप यहां लगा दीजिए, क्या होगा? K इक्वल टू R0 माइनस R की क्या हो जाएगा? R0 बाई 2, R0 बाई 2 अपॉन, और T की जगह क्या आ जाएगा? T हाफ। ठीक है, ये R0 है, ये R0 बाई 2 है, ये एक है, ये आधा है, तो आधा बचेगा। तो क्या आ गया आपका? R0 बाई 2 अपॉन T हाफ। 2 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका R0 अपॉन 2 T हाफ, और T हाफ को इधर ले लो, तो ये हो जाएगा आपका T हाफ इक्वल टू R0 अपॉन 2K। ये रिलेशन है किसमें? हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन में। हाफ लाइफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन में। और अगर आप ये देखें, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि आपको मान लीजिए ये क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट। ये क्या है? रेट कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो टी हाफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इनिशियल कंसंट्रेशन के। ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ठीक है, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगी। ठीक है, हाफ लाइफ भी घट जाएगी। तो ये आपका क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या है? ये रिलेशन, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो हाफ लाइफ होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो इनिशियल कंसंट्रेशन के या प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होती है। ओके, अब देखिए ये किसके लिए हो गई? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगी? सेम वही। इसके लिए रेट इक्वेशन क्या थी आपकी? क्या थी? K इक्वल टू
2.303 अपॉन टी लॉग R0 अपॉन R। देखिए कुछ बुक्स होंगी जहां पर R0 या R की जगह क्या होगा, A होगा। ठीक है, इस तरीके से भी होगा आपका A0 अपॉन A। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में जो आपके सिंबल हैं वो इसी तरीके से दे रहे हैं, तो एनसीईआरटी वाला ही हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, कभी आप कंफ्यूज हो जाए कि वहाँ A था वहाँ R है, तो जो एनसीईआरटी में दे रखा हम उसी तरीके से आप कर रहे हैं, जो सिंबल एनसीईआरटी में वही हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वेशन। अब देखिए हम करेंगे क्या, वही T इक्वल टू टी हाफ। तो जब T इक्वल टू टी हाफ होगा तो जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ हो जाती है। ठीक है, वो समय जितने समय में अभिकारकों की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है उसको क्या कहते हैं, अर्धायु। क्या कहते हैं, अर्धायु। इसको हाफ लाइफ पीरियड को कहते हैं अर्धायु काल। ओके, अब ये वैल्यू इसमें लगा दीजिए, K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी की जगह आ जाएगा टी हाफ, और ये आपका हो गया लॉग, क्या हो गया R0 अपॉन R की जगह क्या हो गया R0 बाई 2, R0 बाई 2। नीचे R है तो R की जगह क्या आ जाएगा R0 बाई 2। अब R0 से R0 कट गया, 2 बटे में ही अपॉन में ऊपर पहुंच गया, तो क्या आ गया आपका K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग 2। और लॉग 2 की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है। ठीक है, 2.303 लॉग 2 की वैल्यू 0.3010 अपॉन टी हाफ। ठीक है, और ये आपका K हो गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, क्या आ जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ के, और टी हाफ इधर करके ले आइए, टी हाफ इक्वल टू हो गया आपका 0.693 अपॉन के। ठीक है, अपॉन के। ये रिलेशन किसमें हो गया आपका हाफ लाइफ में। ठीक है, और रेट कांस्टेंट में। लेकिन इसमें देखिए इस फार्मूले में आपका इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नहीं है, जबकि आप यहाँ देखिए इसमें रिएक्टेंट कंसंट्रेशन है। इसलिए कह रहा था कि जो आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, समानुपाती होती है। लेकिन यहाँ इसमें देखिए इसमें हाफ लाइफ में इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं है। ठीक है, तो आपकी जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ होती है उसकी जो वैल्यू है वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ हो गई, और ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ हो गई। ठीक है, चलिए आज हम इतना ही रखते हैं। और देखिए इसमें अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही है तो ये एक वीडियो, आपने जब वीडियो को एक बार देखा समझ में नहीं आया, उसी वीडियो को आप दोबारा देखिए। ठीक है, समझिए, और फिर भी समझ में नहीं आती है तो मुझे कमेंट करके आप बता दीजिए, तो आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, और आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी। तो अगर आपको देखिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली नोटिफिकेशन जो है आपकी नई वीडियो के वो आपको मिल सके। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, ओके।